नमस्कार, मैं मनीष कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर। आज आंदोलन का 22वां दिन और भूख हड़ताल का 14वां दिन है। तो मेरे साथ में है लॉयर, सीजेपी स्पोक्स पर्सन, लीगल फॉर्मल जर्नलिस्ट रत्ना सिंह। मैम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बहुत अच्छे मैम। मैम, जो आंदोलन इतने दिनों से लगातार चलता हुआ आ रहा है, और पहले ये बोला जा रहा था कि आपसे ही शुरू करता हूँ मैं सवाल कि सीजेपी में कोई भी महिला स्पोक्स पर्सन नहीं है। तो उसके बाद में 3 महिला स्पोक्स पर्सन को कुछ दिन पहले अपॉइंट किया गया। अब सवाल ये भी उठने लगा है कि वो महिला पर्सन गायब कहाँ हैं। हम उनको ना स्टेज पे बोलते हुए देख पाते हैं, ना ऑन सोशल मीडिया पे हम उनको इतना एक्टिव देख पा रहे हैं कि किन्हीं के सवालों का जवाब दे। तो ये कैसे? देखिए, अगर ऐसा होता तो अभी यहाँ पर मैं इंटरव्यू नहीं कर रहे होते। तो ऐसा नहीं है कि वो जवाब नहीं देना चाहते। इट्स जस्ट दैट ऑलरेडी लोग इस पे बातचीत कर रहे हैं एंड लड़कियाँ ऑलरेडी थी इस मूवमेंट से जुड़े हुए। बस ये था कि उस टाइम पे किसी ने अपना नाम ऐसे, क्योंकि उस टाइम पे डायरेक्शन भी देखना था कि ये मूवमेंट जा कहाँ रहा है। जब जिसको लगा कि ठीक है अब इसको एक डायरेक्शन मिल गया, प्रोटेस्ट और आगे चलेंगे और लोगों की जुड़ने की ज़रूरत है, तब वो नाम अनाउंस करे गए हैं। एंड क्योंकि एक जो है वो बैंगलोर में है तो वो आ नहीं सकती, वरना आप अगर हमेशा आएंगे यहाँ पे तो आप 2 लड़कियों को देखेंगे जो स्पोक्स पर्सन है। हम यहाँ पे रहते हैं एंड जो इंटरव्यू करना चाहते हैं हम उनसे इंटरव्यू भी करते हैं, जो अपनी बात रखनी होती है सोशल मीडिया पे वो भी रखते हैं। अच्छा, आप तो अभी डबल ड्यूटी कर रहे हो। मैं जैसे इंस्टाग्राम पे देखता हूँ तो दिन में आप एज ए लॉयर और शाम को यहाँ पे आप एज ए सीजेपी स्पोक्स पर्सन। तो कैसे मैनेज तो हो जाती होगी आराम से? मैनेज तो क्या ही बोलूँ, हेक्टिक है थोड़ा, लेकिन ये है कि दोनों जगह डेडिकेशन तो दिखानी ही पड़ेगी थोड़ी, क्योंकि काम भी मैंने अभी शुरू करा है तो वो अपना चल रहा है। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जून में शुरू हो गया था और मुझे जुलाई से ज्वाइन करना था, तो जून भर मैं पूरे टाइम साथ में रहती थी। अभी मैं मैनेज कर रही हूँ कि वहाँ से जल्दी निकल के यहाँ पे आ जाऊँ, क्योंकि वो भी थोड़ा है टास्क उसमें भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन है मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पीछे से चल रही होती हैं, हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं एंड उन सबको मैनेज करा जाता है। अच्छा, आप किस तरीके से कैसे जुड़े? मतलब इस आंदोलन जैसे शुरू हुआ तो मई एंड में कुछ एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई थी, तो 6 जून को यहाँ पे पहला प्रोटेस्ट हुआ था। तो क्या पहले से ही जानते थे या कैसे? मैं भी लीगल जर्नलिस्ट रही हूँ, तो हम सब लोग ट्विटर पे एक दूसरे को फॉलो करते हैं। मैं बहुत वोकल रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन जो सिविल जुडिशरी का होता है। तो जो जुडिशरी के एग्जाम्स में मुझे ये लगा कि ये जो मुद्दा उठाया है एजुकेशन का, वो बहुत ही ऐसा मुद्दा है जिससे मैं भी रिलेट कर पाती हूँ। तो एज अ लीगल जर्नलिस्ट मैंने बहुत लिखा है लॉ स्टूडेंट्स के एजुकेशन के ऊपर, तो मुझे लगा ये सही चीज़ है, इसके साथ जुड़ना चाहिए। और क्योंकि मैं पहले से लोगों का काम फॉलो करते हुए आ रही हूँ, सौरभ हो गया या अभिजीत जो है वहाँ पे एक्टिव थे, तो इस वजह से सब एक साथ इकट्ठे हुए। एंड क्योंकि क्या होता है ना, लड़कियाँ ट्विटर या इन सब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाती हैं क्योंकि बहुत सारी ट्रोलिंग होती है वहाँ पे। ऐसा नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे जितनी जर्नलिस्ट हैं आई फील वो फियरलेसली वहाँ पे एक्टिव रहती हैं, उनको ट्रोलिंग भी होती है बट वो डेडिकेशन के साथ अपना काम करती हैं। तो यही है कि यहाँ पे भी आने का ये था, बाद में भी जुड़ने का ये रीज़न था कि स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट हुआ था तो आपने देखा था किस तरह से ट्रोलर्स, रीजन दिया गया था, यही रीज़न भी दिया गया था। एंड सही भी है, क्योंकि जब तक आप एक डायरेक्शन नहीं देख रहे तो उसमें जुड़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब वो देखा कि अच्छा ठीक है एजुकेशन के मुद्दे पे ही है, कुछ ऐसा नहीं है कि एक दिन शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, तो लोग और जुड़ने चाहिए थे और लोग आने चाहिए थे, इससे जुड़े। अच्छा, लगातार आपको विपक्ष, जैसे बोला जा रहा था कि विपक्ष के लोगों का साथ नहीं मिल रहा है, बट विपक्ष के लोग भी लगातार यहाँ पे उनका फुटबॉल है। उसके बाद में बोला किसान नेता आए, खाप पंचायत, अलग अलग लोग आए, बट आते हैं आश्वासन देकर चले जाते हैं। अगर किसानों ने जैसे वहाँ जमावड़ा लगाया, सेम जमावड़ा यहाँ लगाएं तो इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा ना, बट ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? ये एक यूथ लेड मूवमेंट है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी है यंग क्राउड आया हुआ है। ऑफ कोर्स सबका सपोर्ट का ज़रूरत है, लेकिन क्राउड से फर्क तो नहीं पड़ रहा? नहीं, फर्क नहीं पड़ना वो आप कैसे अभी डिसाइड कर पाए हम, क्योंकि वो तो नेगेटिव कमेंट्स तो पास कर ही रहे हमारे लिए। तो इसका मतलब है कुछ फ़र्क पड़ रहा है, तभी वो ऐसा नैरेटिव चलाना चाहते हैं, टेररिस्ट बोलना चाहते हैं, वायरसेस बोलना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इट्स जस्ट दैट क्योंकि एक सिट इन प्रोटेस्ट है, एक एजुकेशन के मुद्दे पे है, तो फार्मर्स भी पूरे टाइम अगर यहाँ पे ऐसे जुड़े रहते हैं, तो यही है कि सब अपने अपने जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आके, जैसे वो अपना समर्थन दिखाना चाहें वैसे दिखा रहे हैं।
अच्छा, अभी जो प्रोटेस्ट है 20 तारीख को, जैसे संसद की ओर चलो आपका नया मूवमेंट जो शुरू होने वाला है, उसकी क्या तैयारियां हैं, क्या प्रिपरेशन है, किस तरीके से ये मूवमेंट होने जा रहा है, कैसे? उसकी तैयारी तो एज सच ये नहीं है, लेकिन सबकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ज़रूरी है। उसमें यही है कि हम सबसे बोल रहे हैं कि जुलाई 20 को आएँ दिल्ली में और अपना समर्थन दिखाएं, संसद तक चलें, क्योंकि इतने दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो उसके बाद हंगर स्ट्राइक पे भी सोनम जी हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, तो उन सब की हेल्थ भी ख़राब हो रही है। अब जब सरकार यहाँ पे उन्होंने एक जंतर मंतर दे दिया है, सबके घर आसपास है यहाँ पे जितने मिनिस्टर्स हैं, लेकिन कोई यहाँ पे चल के आने का नहीं, उनको शायद उनके पैरों में थोड़े तो संसद पे मानसून सत्र पे इकट्ठा होने वाले हैं, तो उसी दिन आप उनको वहाँ पे उनको जाके अपनी बात पहुंचाना, वो हमारी बातें नहीं सुनने आ रहे तो हमें ही जाना पड़ेगा, अपनी बातें पहुंचानी पड़ेंगी। तो हम ही ये कष्ट ले लेते हैं, हम ही उठ के यहाँ से चले जाते हैं, उनसे बात करते हैं। वो अगर नहीं आ पाए, हो सकता है जंतर मंतर का एड्रेस नहीं पता है उन्हें अभी, तो देखते हैं। और तैयारी यही है कि सब जो ऑल ओवर कंट्री में लोग हैं, जिनको एजुकेशन के बारे में जो सोचते हैं, जिनको लगता है कि उनके बच्चों को झेलना पड़ रहा है जिस तरह की अभी नीतियां हैं एजुकेशन, उन सबको आके ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। राइट टू एजुकेशन सबका हक है। तो ऐसा नहीं है कि एक अमीर बाप का औलाद ही बस पढ़ेगा, जो गरीब लोग हैं वो नहीं पढ़ सकते, ये सबका मुद्दा है। तो मुझे लगता है इस अगर मुद्दे से लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसका किसी को कंसर्न नहीं है, तो वो बहुत दुख की बात है। क्योंकि देखो, हम अभी सरकार का दिख रहे हैं, दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा राम मंदिर। सरकार ने आपको पता है कि किस तरीके का एक्शन लिया है, किस तरीके से कोई एफआईआर नहीं हुई, उसके बाद में हुई तो क्या उसको फॉर्मेलिटी के साथ में लिया गया, जांच बैठाई गई, उसमें भी आपको पता है कि जांच की जो रिपोर्ट जा रही है उन्हीं का कोई अधिकारी है, उन्हीं के पास जा रही है जो उनकी कमेटी में मेंबर है। तो ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं, सरकार उस मुद्दे पर कोई ठीक से जांच पड़ताल करके एक्शन नहीं ले पा रही है। तो हम इस पर आने के लिए कैसे सोच सकते हैं कि सरकार यहाँ पे भी आगे कुछ सोचेगी? देखिए, मुझे लगता है कि अब पूरा देश अगर यही सोचेगा कि सरकार कुछ कर नहीं रही है तो हमें बस बैठे रहना चाहिए, जो हमें गवर्न कर रहे हैं वो ऐसे ही चलता रहे, तो ये जो चलता है वाला एटीट्यूड है वो लोगों को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब एजुकेशन का ही मुद्दा है, यूथ इससे रिलेट कर पा रहा है, वो आया है सड़कों पे और वो बोल रहा है। मुझे लगता है कि इस सरकार में जहाँ इतने टाइम से लोगों ने अपना बोलने, जो उनको एक राइट है, राइट टू स्पीच, राइट टू डिमांड अकाउंटेबिलिटी, वो सब जब वो लोग नहीं एक्सरसाइज कर पा रहे थे, अभी वो कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को जिस इशू से प्रॉब्लम होती है, जिस चीज़ों से उनको इफेक्ट होता है, उनको उसके बारे में बोलना चाहिए। और करप्शन जो है ना, वो इस सरकार में एकदम ही अंदर तक घुसा हुआ है। तो जो आप पहला स्टेप ही अगर नहीं लेंगे, आप कहेंगे अरे ऊपर तक ही वहाँ पे खराब है, लेकिन यही है कि आपको नीचे से सारी चीज़ों का सुधार करना पड़ेगा, तब जाके ऊपर वाले शायद सुन पाए। उठा क्योंकि आपके साथ में सारे कॉमरेड, मतलब वामपंथी स्टूडेंट ग्रुप जुड़ना शुरू हुए पहले दिन से ही। हमने स्टेज पे भी देखा, उसके बाद में यहाँ पे SFI, ASF और आयसा हो गया, KYS हो गया, मतलब इनका नाम जुड़ता हुआ आया। उसके बाद में सवाल ये उठा कि आपकी विचारधारा क्या है, क्या हम आपकी वामपंथी विचारधारा है यही समझे, क्योंकि आपके साथ में शुरुआत से ही इन स्टूडेंट ग्रुप या इन्हीं से रिलेटेड इनके लीडर जो इनकी पेरेंट पार्टी है CPIM, वहाँ से लोग आ रहे हैं, तो ये सवाल उठ रहा है। एक बस चीज़ जो अभी इम्पॉर्टेंट है वो है कि एजुकेशन का मुद्दा आइडियोलॉजी पे बेस नहीं होता, और हम डे 1 से कह रहे हैं कि हमें हर मिनिस्टर यहाँ पे चाहिए, चाहे वो जिस पार्टी का हो, हमें हर स्टूडेंट चाहिए, चाहे वो उसकी जो आइडियोलॉजी हो। तो मुझे लगता है आइडियोलॉजी तो बहुत बात की चीज़ होती है, यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं वो एजुकेशन के लिए आ रहे हैं और एजुकेशन के बेहतरी के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे टर्म कर देना कि लेफ्टिस्ट है या ऐसे जो भी आपने अभी टर्म्स यूज़ करे हैं, मुझे लगता है वो बहुत ही गलत चीज़ होगी, क्योंकि पढ़ाई तो सबका हक है, सब पढ़ेंगे तभी सब आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। तो हमारे साथ थी रत्ना सिंह, स्पोक्स पर्सन ऑफ CJP। आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। नमस्कार।